हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है फिर से स्मार्ट और अकेडमी में। तो आज क्लास होगा हम लोग निर्देशांक ज्यामिति क्लास नंबर 1 कैट्स को 10th क्लास में था चलेंगे 30। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले से गुजारिश है कि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे। तो हम लोगों को दूरी सूत्र निकालना पड़ेगा। तो आपको इस चैप्टर से पहले आपको भुज पता होना चाहिए। भुज और कोटि, भुज और कोटि निकालने के लिए पता होना। जैसे कि इसमें भुज में होता है किसी बिंदु के वाई अक्ष, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी, उस बिंदु का एक्स अक्ष के निर्देशांक या भुज कहते हैं। उस बिंदु का एक्स अक्ष वो निर्देशांक, एक्स निर्देशांक भुज कहते हैं। ठीक है। और इसमें हो जाएगा किसी बिंदु के एक्स अक्ष से दूरी, किसी बिंदु पे एक्स अक्ष की दूरी, एक्स अक्ष की दूरी उस बिंदु का कोटि कहलाता है। ठीक है, या वाई निर्देशांक कहलाता है। ठीक है। चलिए हम लोग अब आपको एक और सूत्र पता होना चाहिए, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र जैसे कि एक लाइन, इसके दो बिंदु हैं पी और क्यू मान लेते हैं। इसको x1 y1 और x2 y2, और पी क्यू के बीच की दूरी जो है उसको निकालना है। पी क्यू की बीच की दूरी हो जाएगा हम लोग का कितना, रूट अंडर x2 या x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और रूट अंडर के अंदर ही ये y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसी तरह से चलते रहेगा। चलिए अब हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे बोलो बिंदुओं के निम्नलिखित उनके बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है। चलिए पहला नंबर हम लोग बनाते हैं। तो मान लेते हैं ये रेखा, तो ये कौन सा आ गया, x1 y1 बराबर 2,3 और x2 y2 बराबर 4,3। तो इसको मान लेते हैं, पहले वाले को a, दूसरे वाले को b। क्या, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, तो फार्मूला पहले लिख लेंगे, रूट अंडर x2 स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है। तो रूट अंडर, तो x2 का मान कितना है हम लोग का, 4 का स्क्वायर माइनस x1 का मान 2 का स्क्वायर, सॉरी इस तरह नहीं होगा, अब बचेगा प्लस y2 का 1 माइनस 3 का स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बराबर ए बी का दूरी सूत्र, ए बी के बीच का दूरी, तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर 4 प्लस 4 यानी कि रूट अंडर 8, यानी कि 2 रूट 2 यूनिट को दो मात्रा तक, 2 रूट 2 मात्रा हो जाएगा। आंसर यही हो गया हम लोग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर बनाते हैं। दूसरा नंबर आंसर निकालेंगे। इसमें मान लेते हैं ए बराबर -5,7, ए बराबर -5,7, इसको मान लेते हैं x1, y1, और b बराबर मान लेते हैं -1,3, तो इसको मान लेंगे x2, y2। जैसे कि ये दो बिंदु है, ये भी उसी तरह से हम लिख लेंगे। तो ए बी के बीच की दूरी, बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। बराबर रूट अंडर क्या था हम लोग का, x2 -1 माइनस x1 का कितना है, 5, x1 का 5 है, और प्लस स्क्वायर में y2 का मान कितना है हम लोग का, 3 माइनस y1 का 7 का स्क्वायर। ठीक है। रूट अंडर ये प्लस में माइनस में 6 स्क्वायर, यहाँ पे भी प्लस माइनस में 4 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 6 के 36 और 4 चौक 16, तो हम लोग का रूट अंडर 52। चलिए 52 को अब कोने में तोड़ेंगे, तब इसको वर्गमूल निकालेंगे। 2 गुना 13, यानी कि 2 रूट 13 मात्रा का गया। क्या आप तीसरा नंबर बना सकेंगे इसका? आप लोगों के लिए ही तीसरा नंबर रहा, आप लोग बना लीजिएगा।
होमवर्क। ये रहा तीसरा नंबर आप लोगों का होमवर्क। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। बिंदु 0 और 3, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए ये दोनों शहरों के ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करना। ठीक है, ज्ञात करते हैं। तो पहले बिंदु मान लेते हैं ए का निर्देशांक 0,0 है और 36,15 दो शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करना। ए निर्देशांक बराबर x1 बराबर 0, y1 बराबर 0। बी निर्देशांक x2 बराबर 36, y2 बराबर 15। ए बी के बीच की दूरी रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो x2 हम लोग क्या था 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर रूट अंडर 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, यानी कि 36 का स्क्वायर करेंगे 1296 प्लस 15 हाँ 225। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हम लोग का क्या आया था 1296 प्लस 225 रूट अंडर 1521 और उसका मात्रा वर्गमूल होता है इसका 39 का वर्गमूल होता है मात्रा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन, निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1, 2, 1, 5 और 2, 3 और -2 और -11 संरेखीय होने के लिए तीनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, तीनों के अगर निर्देशांक के बीच की दूरी निकालेंगे तीनों बिंदुओं का तो हम लोगों का सेम आना चाहिए। इसलिए अब लिखते हैं ए बराबर x1 बराबर 1, y1 बराबर 5, बी बराबर बी निर्देशांक x2 बराबर 2, y2 बराबर 3, सी निर्देशांक यानी कि x3 बराबर -2, y3 बराबर -11। चलिए तीनों को निकालते हैं। पहले ए बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। ए बी के बीच की दूरी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर उसके बाद y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो रूट अंडर करेंगे तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर 2 है वो x2 और x1 है 1 प्लस y2 3 है माइनस और y1 5 है स्क्वायर। तो हो जाएगा हम लोग का 1 का माइनस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 4। चलिए तो हम लोग का हो जाएगा इसमें √5। बी सी के बीच की दूरी तो रूट अंडर x3 माइनस x2 प्लस y3 माइनस y2। ठीक है, तो x3 का मान क्या है हम लोग का -2 माइनस +2। ठीक है, प्लस y3 का मान -11 -3 ये हो गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड बनाते हैं। तो इसमें हो जाएगा रूट अंडर -2 प्लस -11 -3, इसमें हो जाएगा 4 -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर 4 चौक 16 14 14 हाँ 196 14 14 196 होता है। इसको जोड़ेंगे तो रूट अंडर 212 मात्रक। अगर तीनों बराबर होगा तो पहले ही पता चल गया बराबर नहीं है। फिर से निकालते हैं ए सी के बीच की दूरी तो हम लोग का आ जाएगा रूट अंडर x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर रूट अंडर -2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस -11 माइनस 5 का स्क्वायर तो रूट अंडर -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर तो रूट अंडर करते हैं क्या जाएगा 9 प्लस 16 256। चलिए तो इसी से हम लोग दोबारा बनाते हैं। तो हम लोग का आ जाएगा रूट अंडर 9 प्लस 256 ये 256 का मात्रक आ जाएगा 265 मात्रक। तो यह बिंदु संरेखी नहीं है, बिंदु संरेखी नहीं है। ठीक है, चलिए 4 नंबर चेक करना जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, 2, 6, 4 और 7, 2
एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु का मतलब समझ रहे हैं, दो भुजा बराबर होना चाहिए त्रिभुज का, एक भुजा नहीं। चलिए आपको चित्र बना के दिखाते हैं कैसे होना चाहिए। ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो ये वो नहीं। तो हम लोग लिखते हैं ए बी सी। ये कितना 6 4, यहाँ पे 5 -2 और 7 -2। ठीक है, तो ए का निर्देशांक ए बराबर तो x1 बराबर 5 और y1 बराबर -2। बी बराबर x2 बराबर 6, y2 बराबर 4। सी बराबर x3 बराबर 7, y3 बराबर -2। चलिए अब हम लोग बनाते हैं ए बी के बीच की दूरी। ए बी के बीच की दूरी बराबर √(x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर √(6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 - -2 का स्क्वायर। ठीक है, √(-1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। तो आ जाएगा हम लोग के पास 1 + 36 यानी कि √37। चलिए अब बी सी के बीच की दूरी निकालते हैं। √(x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर। तो √7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस -2 -4 का स्क्वायर √, यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर प्लस में प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। तो √1 + 36 यानी कि √37। अब तीसरा निकाल के देखते हैं तभी तो पता चलेगा क्या है। ए सी बराबर √(x3 - x1 प्लस y3 - y1। ठीक है, तो √7 - -2 का स्क्वायर प्लस -2 -5 का स्क्वायर। तो आ जाएगा हम लोग पास 9 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर। 9 81 प्लस 49 यानी कि 130 आता है। तो अब चलिए यहाँ पे लिखेंगे, अतः यहाँ जो है ए बी बराबर बी सी नहीं है ए सी, इसलिए अतः त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु है। ठीक है, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जबकि आकृति 7.8 जैसे कि आकृति ये दिया हुआ है, दर्शाया गया चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी का एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। ठीक है, तो हम लोग दूरी सूत्र प्रयोग करके इसको मिलाएंगे, हम लोग इसको भी मिलाएंगे, इसको भी मिलाएंगे और इसको भी मिलाएंगे। तो पूछते हैं, चलिए। तो ये बराबर हम लोग क्या है 3 4। तो यहाँ पे ये बराबर दिया हुआ है। चलिए ये बराबर 3 4, इसको मान लेते हैं x1 y1। बी बराबर 6 7 x2 y2। सी बराबर 9 4 x3 y3। डी बराबर 6 1 यानी कि x4 y4। चलिए तो आगे हम लोग चारों का बराबर होना चाहिए तभी तो होगा। चलिए बनाते हैं। तो ए बी बराबर ज्ञात करते हैं, ए बी के बीच की दूरी। तो √(x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो √6 - 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर। तो √(-3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि √9 + 9 √18 आ गया। चलिए अब इसी का दूसरा उपयोग करते हैं, बी सी। हम लोग यहाँ बी सी अब ज्ञात करेंगे। बी सी बराबर √(x3 - x2 का स्क्वायर प्लस y3 - y2 का स्क्वायर। तो √9 - 6 का स्क्वायर प्लस y3 - y2 का स्क्वायर।
रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर आ गया हम लोग का 9 + 9 यानी कि 9√18। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। नेक्स्ट पे क्या होगा, सी डी हो जाएगा तो रूट अंडर x4 - x3 का स्क्वायर प्लस y4 - y3 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 6 - 9 का स्क्वायर प्लस 1 - 1 4 का स्क्वायर, तो रूट अंडर -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 9 + 9 रूट अंडर 18। देखिए 3 तो बराबर हुआ है, चौथा देख लेते हैं। 3 बराबर हुआ ना, तब ए बी बराबर हो गया, बी सी भी बराबर है, सी डी भी बराबर है, तो ए डी निकालते हैं। x4 - x1 का स्क्वायर प्लस y4 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 6 - 3 का स्क्वायर यानी 6x4 है और 3x1 है, और y4 1 है और y1 4 है, तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, रूट अंडर 9 + 9 यानी कि रूट अंडर 18। रूट अंडर 18 हो गया, तो यहाँ पे कौन सही है, चंपा सही है। क्वेश्चन ये बोल रहा था कौन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। 6 नंबर निम्नलिखित बिंदुओं को द्वारा बनाने वाले चतुर्भुज किस बिंदु के द्वारा बनाने वाले चतुर्भुज का एक प्रकार यदि कोई तो बताइए, अपने उत्तर के लिए कारण चुनो। ठीक है, पहला नंबर बनाते हैं। पहला नंबर पहला नंबर में ए बराबर -1 -2 यानी कि x1 बराबर -1 x2 बराबर -2, बी बराबर -1 0 यानी कि x बराबर -1 y1, x2 बराबर -1 y2 बराबर 0, सी बराबर -1 -2, तो x3 बराबर -1 y3 बराबर -2, डी बराबर -3 0 और x4 -1 बराबर x4 बराबर -3, x4 बराबर -3 आ जाएगा और y4 बराबर 0। चलिए अब हम लोग बनाते हैं, तो अब ए बी निकालेंगे हम लोग। ए बी बराबर रूट अंडर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, रूट अंडर 1 - -1 का स्क्वायर प्लस 0 - -2 का स्क्वायर, तो आ जाएगा हम लोग का -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर, रूट अंडर 4 + 4 यानी कि रूट अंडर 8 बराबर 2√2 का है। क्यों होगा, 2 × 2 × 2, 2 को बाहर निकालेंगे तो 2 रूट। ठीक है, अब बी सी निकालते हैं। बी सी बराबर रूट अंडर x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर, तो इसमें हो जाएगा -3 - -1 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर, तो रूट अंडर -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसमें रूट अंडर 4 + 4, तो चलिए तो रूट अंडर 8 यानी कि 2 × 2 × 2 रूट अंडर 2√2। ठीक है, तो ए डी बराबर हम लोग चलेगा, बी सी निकाल दिया ना, सी डी से निकालते हैं। सी डी बराबर रूट अंडर x4 - x3 का स्क्वायर प्लस y4 - y3 का स्क्वायर, तो x4 हम लोग के पास कितना है -3 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर, तो हम लोग क्या जाएगा -3 + 1 प्लस 0 - 2 का स्क्वायर, तो हम लोग के पास है -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर अंदर 4 + 4, ये यहाँ पे फिर से आ जाएगा रूट अंडर 8 यानी कि रूट अंडर 2 × 2 × 2 बराबर √2, ये हो गया हम लोग का आंसर। चलिए अब ए डी बराबर निकालते हैं। ए डी बराबर हम लोग क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा x4 - x1 प्लस y4 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो रूट अंडर -3 - 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, रूट अंडर 4 + 4 यानी कि रूट अंडर 8, यहाँ पे फिर से आ जाएगा, तो हम लोग का आ गया रूट अंडर 8 2 × 2 × 2 रूट अंडर
यानी कि 2√2, तो ये हम लोग सब बराबर ही आ गया, तो या तो एक वर्ग है, अतः यह एक वर्ग है। तो आप लोगों के लिए दूसरा नंबर छोड़ देते हैं होमवर्क के लिए। दूसरा नंबर आपके लिए होमवर्क रहा, आपको पहला नंबर बना के दिखाया, आप लोग दूसरा नंबर बनाइएगा। चलिए तीसरा नंबर हम बनाते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर बनाते हैं। तीसरा नंबर तो a बराबर 4,5, यानी कि x1 बराबर 4, y1 बराबर 5, d बराबर 7,6, यानी कि x2 बराबर 7, y2 बराबर 6, c बराबर 4,3, यानी कि x3 बराबर 4, y3 बराबर 3, d बराबर कितना हो जाएगा 1,2, यानी कि x4 बराबर 1 और y4 बराबर 2। चलिए बनाते हैं अब। तो इसमें हो जाएगा ए बी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर 9 प्लस 1, यानी कि रूट अंडर 10, ठीक है। तो बी सी बराबर रूट अंडर x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर। चलिए अब बनाते हैं इसी पे। इस तरीके तो बी सी बराबर तो हम बी सी बराबर रूट अंडर x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y3 माइनस y2 का स्क्वायर। तो चलिए बनाते हैं। रूट अंडर 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 9 प्लस 9 बराबर रूट अंडर 18। चलिए दूसरा बनाते हैं अब सी डी बराबर रूट अंडर x4 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर, तो रूट अंडर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, फिर से रूट अंडर 9 प्लस 1, यानी कि रूट अंडर 10। चलिए अब निकालते हैं ए डी बराबर x4 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर, तो रूट अंडर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 9 प्लस 9, यानी कि रूट अंडर 18। तो हम लोग का क्या हो गया, हम लोग का यहाँ पे ये चतुर्भुज अतः समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,5 और 2,-9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ निकालना है। चलिए एक्स अक्ष का वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,5 और -2,9 से समदूरस्थ है। चलिए निकालते हैं। तो हम लोग को एक फिगर बनाना होगा, ठीक है। ये आ जाएगा पी ए पी, ये आ जाएगा -2, -5, ये आ जाएगा -2,9, ठीक है। तो हम लोग मानेंगे, माना कि वह बिंदु n, 0 है, तो और -2, -5 से n, 0 की दूरी बराबर रूट अंडर n-2 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का स्क्वायर है, और 2 से 9 के बीच की दूरी, 9 से n, 0 की दूरी बराबर रूट अंडर n+2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए बनाते हैं। और x का मान जो है x बराबर x
स्क्वायर मान है, तो y बराबर 0। चलिए अब निकालते हैं ए पी का स्क्वायर बराबर बी पी का स्क्वायर, यानी कि माइनस 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 नहीं होगा, यहाँ पे 2 माइनस 3 का एन का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का स्क्वायर बराबर एन प्लस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 9 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 2 माइनस एन का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का स्क्वायर बराबर एन प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट लेट पे तो हम लोग का हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4 प्लस 25 बराबर एन स्क्वायर प्लस 4n प्लस 4 प्लस 81। तो हम लोग को अब सही से करना होगा, तो दोनों को एक साइड ले आते हैं। एन स्क्वायर माइनस 4n प्लस 29 माइनस एन स्क्वायर माइनस 4n माइनस 85 बराबर 0। तो एन स्क्वायर कैंसिल, तो माइनस 8n प्लस 29 माइनस 85 यानी माइनस 56, 29 माइनस 85 तो माइनस 56 हो जाएगा बराबर 0। तो माइनस 8n बराबर माइनस 56। चलिए तब 8n बराबर 56, n बराबर 56/8, 8 सत्ती यानी कि 7 आंसर आ गया यहाँ पे। n बराबर 7, x बराबर, तो x बराबर 7, y बराबर 0, ये हो गया हम लोग का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु 2,3 और 10 y के बीच की दूरी का 10 मात्रक है। तो पी क्यू बराबर 10 दिया हुआ जो दूरी है, पी हम लोग का क्या है, पी बराबर 2,-3 और क्यू बराबर 10, y। तो पी क्यू बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलिए बनाते हैं। तो पी क्यू बराबर दिया हुआ 10 रूट अंडर 2 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर। तो रूट अंडर 10 बराबर रूट अंडर माइनस 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 है ना, यहाँ पे माइनस 3 का स्क्वायर, तो y प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम दोनों तरफ वर्क कर देंगे, तो 10 का स्क्वायर बराबर माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा y प्लस 3 का स्क्वायर, तो इधर 100 आ जाएगा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। चलिए बनाते हैं। तो 100 बराबर तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 प्लस 9, तो 64 में कितना होता है 73। तो 100 को उस साइड ले जाते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y 73 में 100 घटाएंगे कितना हो जाएगा माइनस 27 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0, क्योंकि इसका तोड़ना था। ठीक है, तो चलिए वाई स्क्वायर वाई को मिल लेते हैं, तो y प्लस 9 यहाँ पे 3 कॉमन लेते हैं माइनस, तो y प्लस यहाँ पे भी 9 बराबर 0। चलिए अब कॉमन ले लिए, तो इसको बराबर करेंगे, y9 y माइनस 3, तो हो जाएगा y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर माइनस 9 और y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर 3। ये हो गया हम लोग का आंसर। चलिए अब 10 नंबर बनाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि q 0,1 और बिंदु P S, -3 और R x, 6 से समदूरस्थ है तो मान ज्ञात कीजिए। तो दूरी Q R और P R की ज्ञात करना है। समदूरस्थ है P R Q कितना है 0,1, ये 5,3 और इसको x, 6 तो दिया है P Q बराबर Q R क्वेश्चन से। तब दूरी सूत्र से, चलिए अब निकालेंगे दूरी सूत्र से पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर, तो 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर बराबर x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर। 1 माइनस 1 का स्क्वायर कैसे हो जाएगा, 1 माइनस, तो हम लोग का x2 हो जाएगा उधर, 1 माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस 6 का स्क्वायर बराबर
तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हम लोग का हो जाएगा 25 प्लस 16 बराबर एन स्क्वायर प्लस 25। तो 25 25 कैंसिल, तो एन स्क्वायर बराबर 16, तो एन बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 16 प्लस माइनस एन बराबर प्लस माइनस 4। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। एक्स बराबर सॉरी एन नहीं है, एक्स है ये, एक्स स्क्वायर एक्स एक्स। चलिए अब निकालेंगे क्यू आर बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, रूट अंडर 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, रूट अंडर 16 प्लस 25 यानी कि रूट अंडर 41 मात्रक। चलिए अब लिखेंगे r बराबर 4,6 या माइनस 4,6। ठीक है, तो पी आर बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस 81 यानी कि 82 मात्रक हो जाएगा। 82 रूट अंडर 82 मात्रक। ठीक है, या रूट अंडर माइनस 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर, रूट अंडर माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, रूट अंडर 81 प्लस 81 बराबर रूट अंडर 162। रूट अंडर 162 है ना, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। रूट अंडर 81 गुना 2 यानी कि 9 रूट 2, ये हो जाएगा आंसर। चलिए मात्रक में। ठीक है, यूनिट लिखना नहीं भूलिए, नहीं तो एग्जाम में नंबर कट जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है। एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदु 3,6 और माइनस 3,4 समदूरस्थ हो। ठीक है, चलिए निकालते हैं। ए बराबर एक्स वाई, बी बराबर ये पी बराबर ले लेते हैं इसका, ए बराबर 3,6, बी बराबर माइनस 3, माइनस 4। ठीक है, सॉरी 4 है, सिर्फ 4 है। तो हम निकालेंगे अब यहाँ पे और सीधा करते हैं। तो समदूरस्थ क्या हो जाएगा हम लोग का, पी एक्स वाई, तो यहाँ पे 3,6 और बी हो जाएगा माइनस 3,4। तो ए पी बराबर ए पी बराबर ए बी, तो रूट अंडर ए पी बराबर पी ए, शायद ए पी बराबर पी ए, तो रूट अंडर हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए रूट अंडर x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करते हैं x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर बराबर x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग का हो जाएगा अब x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर बराबर x प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x, इसको स्क्वायर करेंगे तो प्लस 9, इसको भी स्क्वायर करेंगे तो इसको y माइनस 6 को स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 बराबर, तो इसको स्क्वायर करते होल स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इसको स्क्वायर करते हैं प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। तो हम लोग एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल और 9 कैंसिल, तो हम लोग के पास बच्चा माइनस 6x माइनस 12y 12y बराबर प्लस 36, 6x माइनस 18y प्लस 16 बराबर 0। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे हो जाएगा हम लोग के पास माइनस 6x माइनस 12y प्लस 36 माइनस 6x प्लस 18y सॉरी 8y माइनस 16 बराबर 0। तो हम लोग का माइनस 12x माइनस 4y प्लस 20 बराबर 0, तो माइनस कॉमन लेते हैं 12x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0, तो 12 और 4 कॉमन लेते हैं 4, तो 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0, तो 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0।
ये हो गया हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था आज वाला। हम लोग का हो गया एक्सरसाइज 7.1 द एंड हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।